बंटी? हेलो, सिवान में रहना है तुम्हें कि तुमको जाना है? तुम्हारा विदाई करना पड़ेगा। कौन बोल रहे हैं? ओरिजिनल नाम बताइए ना। तुम चाहते नहीं है जिंदा रहने के लिए? मैंने दिक्कत आपको? मैंने आपको कोई दिक्कत चुनाव लड़ने से? रहना चाहते हो? वही तो पूछ रहे हैं कि मैंने क्या सिवान दिक्कत है में? आपको? चुनाव में लड़ रहा है तुम आए? सिवान से? ये क्यों लड़ रहा है? अब चुनाव लड़ना गैर कानूनी है कहा? तो चाहता नहीं है दुनिया में रहने के लिए सिवान के अंदर? तुमको तुम्हारा फ्लाइट करना पड़ेगा। क्या दिक्कत है बताइए, आपको क्या दिक्कत है? वापस ले लो, जिंदा रहना है तो। ठीक है, बताइए क्या कहेंगे, इसका क्या मकसद है आज? पहले तो सिवान की समस्त जनता को दिल से प्रणाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि 2 मई को नॉमिनेशन है मेरा लोकसभा का, और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं अपनी समस्त जनता, अपने लोगों से, अपने जनता जनार्दन से कि आए और मुझे आशीर्वाद दे कि मैं चुनाव जीतूं और जीत के जो मेरा सपना है, जो मैं संकल्प लिया हूं उसे पूरा करूं। क्या संकल्प लिए हैं आप जीवन जी? मैं संकल्प लिया हूं, अगर मैं चुनाव जीतता हूं, ना मुझे कुर्सी की लालच है, ना मुझे पद का कभी लोभ रहा है, ये जनता से छिपा नहीं है। मेरा संकल्प है कि मैं सिवान का सर्वांगीण विकास करूं, जो सिवान को चाहिए, जो आज तक सिवान की जनता को ठगा गया, जो मिला नहीं। अगर जनता का भरोसा मुझ पे होगा तो मैं देने का काम करूंगा, जिसमें पहला मेरा उद्देश्य शिक्षा का उद्देश्य इसलिए है कि शिक्षा पे ही सब कुछ निर्भर है। शिक्षा एक ऐसा पांव है शिक्षा एक ऐसा नींव है जिस पे सब कुछ टिका हुआ है। रोजगार हो, समाज का ज्ञान हो, ये सब कुछ शिक्षा पे टिका हुआ है। इसके लिए विश्वविद्यालय का होना जरूरी है। ये मैं लड़ते रहूंगा विश्वविद्यालय के लिए तब तक जब तक मैं इस विश्वविद्यालय को सिवान में स्थापित ना करूं। ये मेरी लड़ाई नहीं, ये सिवान की समस्त जनता की लड़ाई है, समस्त युवा भाइयों की, युवा बहनों की लड़ाई है कि युवाओं के लिए मैं विश्वविद्यालय इसलिए लाना चाहता हूं कि सिवान के बगल में एक छपरा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें एक जेपी यूनिवर्सिटीज है, जो 7 साल 9 साल में ग्रेजुएट लोग होते हैं। अब बताइए, जो 3 साल का कोर्स है उस 7 साल 9 साल में हम ग्रेजुएट होंगे तो क्या हम नौकरी कर पाएंगे? क्या हम शिक्षित हो पाएंगे? नहीं। सिवान को विश्वविद्यालय मिलना चाहिए। जब छपरा में यूनिवर्सिटी है, नालंदा में विश्वविद्यालय है, तो यहाँ भी होना चाहिए। मेरा पहला मांग है। आगे बढ़े उससे पहले महत्वपूर्ण सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2 दिन से उड़ती सिवान की फजाओं में ये खबर चल रही है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये तो जो लोग भी कह रहे हैं। अब मुझे चुनाव लड़ना है, मेरी समस्त जनता को चुनाव, मेरे युवा भाइयों को चुनाव लड़ना है, तो वो तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो कुछ नहीं कहें। अब अफवाहें लोग फैलाते हैं। जब आदमी को किसी से डर लगता है तो कहीं ना कहीं गलत सलत अफवाहें फैलाता है। मैं किसी पे कमेंट नहीं करता हूं। मेरा लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक ही है। मेरी लड़ाई उद्देश्य की है। मेरी लड़ाई विकास का नाम लेके जो राजनीति करते हैं उस विकास को मैं नहीं ढूंढ रहा हूं जो गायब हो चुका है। जो आदमी का नाम विकास है, गायब हो गया, उसको नहीं ढूंढ रहा हूं। पन्ने पे जो विकास लिखा है उसको नहीं ढूंढ रहा हूं। मैं विकास की बात करने नहीं हूं, संकल्प लिया हूं जो मैं करने आया हूं, जिसमें मैंने पहला स्लोगन है विश्वविद्यालय, दूसरा है सिवान में प्रत्येक प्रखंड में स्टेडियम का होना। यह सबके लिए जरूर खेल कूद। एक जिला को एक स्टेडियम मिला, मुझे दिखा, सबको दिखता है। सिवान जिले में एक स्टेडियम है जिसका नाम है राजेंद्र स्टेडियम। पूरे प्रखंड में होना चाहिए, हर प्रखंड में स्टेडियम होना चाहिए। विश्वविद्यालय का आपने बात किया, दयानंद जो आयुर्वेदिक कॉलेज है आपको भी पता होगा, उसमें करप्शन चरम सीमा पे। देखिए इसी करप्शन, देखिए उसे ही देखिए, मैंने पहले स्लोगन पूरा हो जाने दीजिए। उसमें मेरा एक स्लोगन ये भी है, विश्वविद्यालय हो गया, दूसरा हो गया स्टेडियम, तीसरा है
प्रत्येक प्रखंड में अग्निशमन की गाड़ी, जो आग दरौली में लड़ता है और सिवान से बड़ी गाड़ी जाते जाते जल के सब कुछ राख हो जाता है, नौतन में लगता है जल के राख हो जाता है। उस गाड़ी के जाने से कोई फायदा नहीं। वैसे भी गांव के लोग उसको जलाने के प्रक्रिया में लगे, पिटा भी रहे हैं लोग। तो ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि दरौली में लगे तो दरौली में ही व्यवस्था हो। तो अग्निशमन की गाड़ी होनी चाहिए। नदी का सौंदर्यीकरण, जो आज तक सिर्फ पन्नों पे या सुनने को मिला है। हम नदी किनारे, मेरा घर, हमने तो देखा अपने होश में क्या जल था और क्या आज स्थिति है। नदी किनारे खड़ा होना दिक्कत है। हम छठ घाट पे गए थे, मैंने नदी में इतनी गंदगी, शहरी क्षेत्र की बात बता रहे हैं। अब लोग सोचेंगे कि नगर परिषद आपके हाथ में है तो सौंदर्यीकरण काहे नहीं हुआ। तो ये भी बता देते हैं कि नदी का सौंदर्यीकरण नगर परिषद से नहीं होता है। जब करेगा कोई तो सांसद के ही विधि व्यवस्था से होगा। नदी का सौंदर्यीकरण। अब आ रहे हैं आपके व्यवस्था पे भ्रष्टाचार। तो सिवान के जितने भी शिक्षा और ब्लॉक स्तरीय भ्रष्टाचार है उसको मुक्त कराने के लिए और सिवान को भय मुक्त कराने के लिए ही मेरा मेन उद्देश्य है चुनाव लड़ना। भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त, ये मेरा उद्देश्य है। नगर परिषद में जीवन जी एक चीज और है कि इंडोर स्टेडियम युवाओं के लिए बड़ा मुद्दा है, पहले से भी। 25,000 रुपए मांगा जाता है, 20-25,000 रुपए दाखिल खारिज के नाम पे मांगा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी अगर कंप्लेन मेरे पास आया नहीं, अभी तक आया था तो होता। मेरा जो उद्देश्य पहले सुन लिया जाए। सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं। सिवान नगर परिषद के लिए पीसी नहीं रखे हैं। सिवान नगर परिषद में इतना काम हुआ है कि विधानसभा में क्वेश्चन हो रहा है कि भाई इतना काम कैसे हो रहा है। ये भी आप चलाइए। सिवान में जो जरूरतें हैं, भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सिवान बनाने का जो मेरा सपना है, उसके लिए मैं चुनाव लड़ा। कहने के लिए तो सब लोग करता है। नगर परिषद से उठा के देखिए, भ्रष्टाचार की बात की है, भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बन गया कि नहीं। 35 साल का रिकॉर्ड 1.5 साल में मैंने तोड़ने का काम किया है। अभी पद पे नहीं रहते हुए, मेरे पास कोई पद नहीं है, ना मेरा अधिकार है उसमें हस्तक्षेप करने का, फिर भी मैंने वो व्यवस्था बनाया है अपनी व्यवस्था। आखिर ये कौन लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? आखिर जिनको चुनाव मेरे लड़ने से डर लगता होगा, कौन लोग वही अफवाह फैला। ये तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैंने सुना ही नहीं है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये कोई अफवाह फैलाया है, मेरे तक ये बात कान तक नहीं है। अगर आपके बीच आई होगी तो जाहिर सी बात है कि जो लोग भी अफवाह फैला रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उनको मेरे चुनाव लड़ने से डर होगा। इससे ज्यादा कुछ तो होना ही नहीं चाहिए। संविधान है ये, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। क्षेत्र में एक चर्चा है कि जो आप थोड़ा सा स्लो बैटिंग कर रहे हैं, इसको लेकर के अंत तक बैठ सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते। सुनिए, सचिन तेंदुलकर के बारे में आप लोग सुना होगा, सहवाग के बारे में भी सुना होगा। सहवाग आते हैं, 6 छक्का मारते हैं, आउट हो जाते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर क्यों कहा जाता है? बहुत स्लो चलता है। राजनीति में समीकरण पे नहीं करने आया हूँ जातीय, मैं कर्म के समीकरण पे करने आया हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं सिर्फ सभा करके राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। मैं घर घर जाता हूँ, लोगों के न्योता कार्य में जाता हूँ, लोगों की समस्या सुनता हूँ। यहाँ बैठ के अभी भी 2 घंटा सुबह में समस्या सुनता हूँ। संडे को मेडिकल कैंप भी लगाया था, जनता दर्शन भी लगाया था। मैं अपना वक्त जो करता हूँ कर रहा हूँ, उसके बावजूद जो समय मिलता है मैं जनता में जाके वोट मांगने का काम करता हूँ। काम छोड़ के सिर्फ वोट मांगना मेरे उद्देश्य में नहीं। काम करते रहूंगा, अब वोट मांगते रहूंगा। तेजस्वी यादव ने कल का बयान दिया है कि इंडिया नहीं तो एनडीए बस। अब ये तो भाई तेजस्वी जी का बयान है, ये कोई नहीं है तीसरा। देखिए, ये इस पे हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे। तेजस्वी जी का बयान है, तेजस्वी जी जाने, आरजेडी जाने, एनडीए जाने। ये हम लोग आप लड़ाई किसको मानते हैं? हमारी लड़ाई सिद्धांत की है, चुनौती किसको मानते हैं? सिद्धांत की। अगर ये 7 सर्वांगीण विकास जो महिलाएं, 7 निश्चय योजना जो लाया हूं, अगर ये मैं पूरा नहीं करता हूं तो मुझे अगर एमपी बनाने के बाद जनता के बीच में ये काम नहीं करता हूं तो मेरे जैसे आदमी को दुर्भाग्य होगा। उतने पावरफुल पोस्ट पर रहने के बाद भी अगर ये 7 निश्चय योजना जो बहुत आसानी से कोई भी एक सांसद पूरा कर सकता है, लेकिन उसके अंदर 3 चीज होनी चाहिए: ईमानदारी, कर्मठता और जिजीविसा, कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। जीतने के बाद लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि 5 साल के बाद फिर चुनाव आने वाला है। और लेकिन एक चीज पे चुनाव लोग लड़ जाते हैं फिर कि 5 साल कितनों जनता में मेहनत करेंगे। जो आज की सच्चाई है, सिंबल मिलेगा तभी हम चुनाव जीतेंगे। तो लोग 5 साल नेता की सेवा करते हैं कि मुझे सिंबल मिले, मुझे सिंबल मिले, और जनता के भी सेवा करने का मौका नहीं देते हैं, क्योंकि जनता की सेवा करेंगे, सिंबल लेके कोई और आ जाएगा, चुनाव जीत जाएगा। तो ये मैं सिंबल और सोच की लड़ाई इसलिए लाया हूँ। सिवान की जनता के बीच हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि सिंबल और सोच की लड़ाई में एक बार सिंबल को छोड़ के सोच को जिताइए।